क्या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है? बार बार उसे सर्दी है, जुकाम है, बुखार हो जाता है, जरा सा आइसक्रीम ले लिया या फिर बारिश में भीग गया, कोल्ड ड्रिंक यूज कर लिया तो सर्दी है, जुकाम है, बुखार हो जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। एंड इसी क्वेश्चन में होम्योपैथी हमारा बहुत बड़ा हेल्प कर देती है, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बूस्ट immunity in child without any side effects. Okay, please understand this. Children's immune system are still developing. That's why they are more prone to viral infections, allergies, seasonal illness. And medicine देखिए हम बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके हम इलनेस को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, ताकि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकें. ओके, homeopathic medicines works on the principle of like cures like, means safe non-toxic system of medicine that stimulates the body's own defense system. ओके, मेडिसिन इस होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. एंड इसी में हम आपसे 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम बच्चों की इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकते हैं. सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है SBL का अल्फा अल्फा पेडियाट्रिक टॉनिक. इसको देना कैसे? इसको देना है जो इन्फेंट अप टू 2 ईयर के बच्चे हैं उनको हाफ टी स्पून, एंड जो 2 साल के एबव बच्चे हैं उनको 1 टीस्पून. एंड सेकेंड मेडिसिन ममा नेचुरा का म्यूनिस्ट्रीम आता है, इसके 5 प्रिबिल्स हम रात में दे सकते हैं. ओके, एंड थर्ड मेडिसिन आता है कोली कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 ड्रॉप्स. मेडिसिन ये सप्लीमेंट्स है, बहुत जरूरी है. 2 ही मेडिसिन है, जो SBL का अल्फा अल्फा पेडियाट्रिक ड्रॉप्स एंड सेकेंड ममा ये म्यूनिस्ट्रीम, ममा नेचुरा का म्यूनिस्ट्रीम, एंड ये जो कोलिक एसिड और विटामिन D3 ड्रॉप्स है, ये सप्लीमेंट्स हैं विटामिन डी, जो कि हर बच्चे की नीड है. आप प्लीज चेक करवाइए, अभी हर बच्चे में उनकी डिफिशियंसी देखी जा रही है. तो 0.5 ml आपको देना है इन अ मॉर्निंग. एंड फोर्थ आता है कैलकेरिया फॉर 6X. ये भी मेडिसिन एज अ सप्लीमेंट्स है. कैल्शियम जब बच्चे ग्रोइंग फेज में होते हैं तो उनकी नीड होती है, तो ध्यान रखना है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी ना हो, अदरवाइज उनकी ग्रोथ जो है हैम्पर हो जाती है. तो 1 टैबलेट आपको देना है कैल्शियम पी के बाद. इन्हीं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को एक बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफ स्टाइल का सपोर्ट मिल जाता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन वंडर करती हैं. तो क्या क्या है वो बैलेंस लाइफ स्टाइल, बैलेंस हैबिट्स? 5 सिंपल हैबिट्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप बच्चों की इम्यूनिटी काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट के साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स का आपको ध्यान रखना है. सेकेंड है उनका रेगुलर आउटडोर प्ले, उनकी फिजिकल एक्टिविटी. थर्ड है 8 से 9 घंटे की नींद, बहुत ज्यादा जरूरी है उनका सोना. बच्चे जितना सोएंगे उतना एक्टिव रहेंगे उठने के बाद. ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली आवाज पे लिमिटेड स्क्रीन टाइम फिक्स कीजिए अपने घर में कि इतने बजे से इतने बजे तक टीवी देख सकते हैं, उसके बाद नहीं. बच्चा रोता है, गाता है, कुछ भी करता है, आपको टीवी फोन नहीं अलाउ करना है. ठीक है. एंड फिफ्थ आता है उनका हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की इम्यूनिटी में. 7 से 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे बच्चों का होना ही होना चाहिए. बच्चा स्कूल जा रहा है वाटर बॉटल लेके, वैसे ही एज इट इज चला आ रहा है, तो आप उनका ध्यान रखिए कि पानी इतना ले जा रहे हो बेटा, इतना फिनिश करके ही आना है. पानी का क्या रोल है आपकी बॉडी में, आप उनको बताइए. बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, वो समझते हैं और चीज को फॉलो भी करते हैं. एंड लास्ट है हाइजीन. बच्चों की हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके अच्छे इम्यूनिटी को ग्रो कराने के लिए. आप कुछ भी खिला रहे हैं तो प्लेन वाटर से हैंड वॉश कराइए, लेकिन कराइए. मेक श्योर उनके नेल्स क्लीन हो. ठीक है, ये सब अगर हम ध्यान देते हैं, मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज प्लस डाइट, तो बच्चों की इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, उनकी हाइट भी बहुत अच्छे से बढ़ती है. तो अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग नेचुरल हेल्दी टिप्स. So thank you everyone. See you in the next video. Stay healthy, stay safe. Jai Hind.